पिछली क्लास में, ठीक है, उनको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, आज हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में, वो चल रहा था सार्वगुणनखंड विधि। ठीक है, तो उसको पहले एक बार एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि क्या होता था सार्वगुणनखंड विधि में। ठीक है, तो गुणनखंड करने की विधि हम पढ़ रहे थे, और उस विधि में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सार्वगुणनखंडों की विधि, है ना। तो आपको याद होगा मैंने बताया था सार्वगुणनखंडों की विधि में, मान लो आप एक क्वेश्चन की हेल्प से फिर से मैं बताता हूं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है 4x+20, है ना। इसके मैं कहूं गुणनखंड करो। आपके पास एक क्वेश्चन है 4x+20, और मैं कहूं इसके 4x+20 के गुणनखंड करो। तो मैं रिवाइज करा देता हूं क्या प्रोसेस होता था। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है 4x+20, इसमें कितने पद हैं, जल्दी से बताइए, इसमें कितने पद हैं, सभी लोग दो। बताएं। दो है ना, ठीक है, एक 4x है और एक क्या है 20 है। इसमें दो पद हैं, पहला क्या है 4x और दूसरा क्या है 20। तो कैसे करते थे हम, सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करते थे, पदों के, पदों के क्या करते थे, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते थे, सबसे पहले क्या है 4x, तो 4x में पहले 4 के गुणनखंड करेंगे। तो 4 के गुणनखंड कैसे करते थे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 के गुणनखंड क्या हुए यहाँ पर, 2 × 2। तो 4 के गुणनखंड हुए 2 × 2, और ये x है तो गुणा में x। ऐसे ही करते थे, जल्दी बताइए, पिछली क्लास में ऐसे ही किया था हमने। जल्दी से y टाइप करके बता दो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो। यही प्रोसेस किया था हमने पिछली क्लास में। 4x के गुणनखंड अगर मैं करूं तो ऐसे ही होंगे, ठीक है। फिर बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दिया। अब ये 20 के गुणनखंड कैसे करेंगे बताइए, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 20 के कैसे करेंगे। 20 को मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या 20 2 से भाग हो जाएगा, क्या 20 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 धाम 20 बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 को चेक करो, क्या 10 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर 5 2 से भाग होगा, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो किससे होगा, 5 से। तो 5 एकम 5। तो 20 के गुणनखंड क्या है यहाँ पर, 2 × 2 × 5, ठीक है। तो 20 के गुणनखंड यहाँ पर क्या है, 2 × 2 × 5। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूं, 2 × 2 × 5। ये हमारा पहला स्टेप हुआ करता था कि जब भी हमें गुणनखंड करने होते थे, हम क्या करते थे, कि पहला पद उसके गुणनखंड कर दिए, दूसरा पद उसके गुणनखंड कर दिए। 4 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × x, और 20 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 5। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब हम ये देखते थे कि इसमें सार्वगुणनखंड क्या है, मतलब इसमें उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उससे पिछली क्लास में भी बताया था, दोनों ठीक है। समान हो, एक चीज। हाँ, उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों पदों के पास कोई एक जैसी चीज हो, ठीक है। जैसे मेरे पास है ये पानी की बोतल, इसी का एग्जांपल मैंने दिया था। मेरे पास ये पानी की बोतल है, आपके पास भी मान लो ऐसी ही पानी की बोतल है। तो हम दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, सार्वगुणनखंड क्या है हमारा, ये पानी की बोतल। मतलब ऐसी चीज जो दोनों पदों के पास है, जो 4x के पास भी है और जो 20 के पास भी है। याद आया सभी को, यही बताया था। ऐसी चीज जो 4x के पास भी है और 20 के पास भी है, वो क्या है। तो आप देखो, 4x के पास क्या है, 2 × 2 है। 4x के पास क्या है, 2 × 2। और ठीक 20 के पास भी क्या है, 2 × 2। ये बात समझ में आई सभी को। 4 के पास क्या था, 2 × 2, और ऐसे ही 20 के पास भी क्या था, 2 × 2। ये बात क्लियर हुई सभी को, बताइए। तो उभयनिष्ठ क्या हुआ इनमें, 2 × 2। क्या हुआ इसमें कॉमन, क्या हुआ इसमें उभयनिष्ठ, 2 × 2। क्योंकि 2 × 2 4x के पास भी है और 2 × 2 20 के पास भी है। तो जो भी चीज उभयनिष्ठ है, मैंने उसको डब्बे में बंद कर लिया है। डब्बे से मतलब बॉक्स में बंद कर लिया है ना। 2 × 2 को मैंने यहाँ पर बॉक्स में बंद कर लिया और 2 × 2 को यहाँ पर बॉक्स में बंद कर लिया। इसके बाद हम क्या करते थे कि जो भी चीज उभयनिष्ठ है पहले उसको लिखते थे। यानी जो भी चीज डिब्बे में बंद है, डिब्बे में बंद क्या है, 2 × 2, तो पहले मैं लिखूंगा 2 × 2।
ठीक है, उसके बाद लगेगा एक कोष्ठक, और कोष्ठक के अंदर क्या आएगा, जो चीज उभयनिष्ठ नहीं है, यानी जो चीज डब्बे में बंद नहीं है। तो क्या क्या बंद नहीं है, एक तो एक्स बंद नहीं है तो एक्स लिख दो, एक प्लस का चिन्ह प्लस लिख दो, और एक 5 तो 5 लिख दो। और हमारा आंसर क्या आया, 2 गुना 2 4 हुआ, 4x प्लस कोष्ठक में पहले 4 और कोष्ठक में x प्लस 5, यही हमारे क्या हुए, गुणनखंड हुए। ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से बताइए अगर सबको क्लियर है तो। इस तरीके से हम करते थे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए आप लोग। अगर मैं कहूं आपसे एक्स वाई, या चलो एक्स वाई रहने दो, अगर मैं आपसे कहूं 5x + 25 के गुणनखंड करो, 5x + 25 के गुणनखंड करिए, तो बताइए कैसे करेंगे। 5x + 25 के गुणनखंड आपको करने हैं, सभी लोग अपनी नोटबुक में करेंगे सॉल्व। 5x + 25 के गुणनखंड क्या होंगे, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखेंगे अपना, और मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूं नाम लेकर। तो सभी को अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपनी नोटबुक मुझे दिखाएंगे। करिए सभी लोग, 5x + 25 के गुणनखंड। ओके, पवित्रा ने बोला है 5 ब्रैकेट के अंदर x + 5। प्रवेश स्वामी ने बोला है कुछ नहीं, डॉट 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 लगाइए बस, आंसर लिखें यहाँ पे, ये कमेंट में ये सब चीजें ना लिखें। शिवानी ने आंसर दिया है 5 ब्रैकेट के अंदर x + 5। बाकी लोग, राहुल ने आंसर दिया है 5 ब्रैकेट के अंदर x + 5। प्रियांशु ने आंसर दिया है 5 ब्रैकेट के अंदर x + 5। अभिषेक ने भी यही आंसर दिया है। चलिए कोई एक्सप्लेन करेगा, या कोई नोटबुक, अगर जिन जिन बच्चों ने नोटबुक में कर लिया है वो अपने कैमरे ऑन करके नोटबुक दिखाइए। जिन बच्चों ने नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जल्दी से दिखाइए। ओके प्रियांशु, वेरी गुड। प्रवेश आप भी दिखाइए अपनी नोटबुक कैसे सॉल्व किया। नवीन, ओके वेरी गुड। राखी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक, ठीक है। शिवानी, वेरी गुड। काफी बच्चों ने मतलब किया है, एक्सीलेंट। तो कैसे करना है भाई, वही वाला तरीका। सबसे पहले 5x के गुणनखंड, है ना, तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 एकम 5, तो 5 का तो 5 ही आया, तो 5 गुणा x प्लस 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 25 के गुणनखंड क्या हुए, 5 गुणा 5, तो यहां पर आ गया 5 गुणा 5। अब हमें क्या देखना है, ऐसी चीज जो दोनों पदों के पास है, यानी जो 5x के पास भी है और जो 25 के पास भी है ना, वेरी गुड। तो आप जब ध्यान से देखोगे, देखो ये 5 इसके पास है और 5 इसके पास भी है, और इसके अलावा कुछ है, 5 के बाद क्या रहा है, x। x इसके पास नो तो सर। है, x 5x के पास तो है, लेकिन 25 के पास नहीं है। ठीक है, तो यानी बस 5 ही ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ क्या है, यहां पर 5 है। तो जो चीज उभयनिष्ठ है पहले उसको लिख लो, यानी पहले 5 को लिख लिया, है ना। फिर हम क्या लगाते थे, कोष्ठक। कोष्ठक के अंदर क्या आएगा, जो चीज उभयनिष्ठ नहीं है, यानी x + 5। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे जिसमें हमें एक व्यंजक, या एक व्यंजक ही कहेंगे, एक व्यंजक हमें दिया होता था और उसके हम गुणनखंड करते थे। मान लो अगर क्वेश्चन उल्टा कर दूं मैं, उल्टा करने से मतलब यह है कि मान लो मुझे ये दे दिया जाए कि 5x + 5 किस व्यंजक का गुणनखंड होगा, है ना। अगर मैं सवाल इसको पलट दूं, जो मेरा आंसर आया है 5x + 5, मैं सवाल ऐसे कर दूं कि 5x + 5 किस व्यंजक का गुणनखंड होगा, किस व्यंजक का, किस तो व्यंजक सर का। 5 को x + 5 से गुणा कर देंगे। हाँ जी, वेरी गुड। किसने दिया ये आंसर, नाम बता दो अपना।
एकदम सही आंसर दिया है जिन्होंने भी आंसर दिया है कि सर 5 की x+5 में गुणा कर देंगे, तनु ने, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्वेश्चन क्या किया, हमने क्वेश्चन किया कि एक व्यंजक हमें दिया होता था, उसके गुणनखंड हमने किया। अब मैं क्वेश्चन पलट रहा हूं, उल्टा कर दिया मैंने क्वेश्चन में कहा कि आपके पास एक व्यंजक है 5x+5, ये किसका गुणनखंड होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 5 गुणा x+5 लिखा हुआ है ना, ये इस 5 के अंदर गुणा कर दो। तो 5 के अंदर गुणा करोगे तो पहले x मिला, यानी 5 गुणा x, फिर प्लस मिला तो प्लस, फिर 5 के अंदर गुणा करोगे तो 5 मिला, 5 गुणा 5। तो हमारा आंसर क्या आया? 5x+25। तो ये हमारा अब आंसर हो गया, यानी 5x+25 वो व्यंजक है जिसके मैं गुणनखंड कर दूंगा तो ये आएगा। तो देखो यही तो व्यंजक था, वो देखो 5x+25 के ही तो करे थे हमने गुणनखंड। ठीक है, तो घूम फिर कर, धरती गोल है, जहां से चले वहां आ गए, है ना। तो 5x+25, ठीक है। तो समझ में आया दोनों तरीके के क्वेश्चन, अगर गुणनखंड करने हैं तो कैसे करने हैं, और अगर गुणनखंड हमें दिए हुए हैं और फिर उसका व्यंजक निकालना है तो कैसे करना है, जल्दी सर एक बताओ। बार दोबारा समझा दो। हाँ दोबारा समझा देता हूं, देखो 5 ब्रैकेट के अंदर x+5, इसका मतलब क्या है कि 5 की गुणा हो रही है x+5 में, ये बात समझ में आई। 5 ब्रैकेट के अंदर x+5, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं 5x, इसका मतलब क्या है कि 5 की x में गुणा हो रही है। ठीक इसी प्रकार 5 ब्रैकेट के अंदर x+5, तो इसका मतलब क्या है? 5 की x+5 में गुणा हो रही है। तो आपको इस गुणनखंड ये जो गुणनखंड दिया हुआ है इसका व्यंजक बताना है, यानी क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 5 की गुणा कर देनी है अंदर। तो 5 की, अब ये गुणा करनी हमने पहले सीखी थी। 5 की जब अंदर गुणा करोगे तो पहले x मिला, तो 5 की x में गुणा हो गई, फिर प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर 5 और अंदर गया तो 5 मिला, तो 5 की 5 में गुणा हो गई। तो 5 गुणा x 5x, प्लस ऐसे का ऐसे ही, और 5 पंजे 25, गुणा किया है सिर्फ। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड आपको दिया हुआ है 2a, हाँ जी बोलिए, 2ab प्लस 5b+1, ये किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड दिया हुआ है, तो आपको बीजीय व्यंजक बताना है। तो कैसे करेंगे बताओ? वही जो अभी किया, तो जल्दी से करके बताइए सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका। यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड आपके सामने ये दिया हुआ है, आपको बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है, यानी अब उल्टा करना है हमें, जैसे अभी क्वेश्चन किया। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस 2a की अंदर गुणा करनी है, इस 2a की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी है। करिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर माइक ऑन करके बताना चाहें तो माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, सौरभ ने आंसर दिया है 4a² प्लस 10ab प्लस 2a। ओके, बाकी लोग? शिवानी ने आंसर दिया है 4a² प्लस 10ab प्लस 2a। ओके, प्रियांशु ने आंसर दिया है 4a² प्लस 10ab प्लस 2a। ओके, 3 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग बताइए भाई क्या आंसर होगा। एक आपको बीजीय व्यंजक का गुणनखंड यहां पर दिया हुआ है, उससे बीजीय व्यंजक निकालना है। गुणा करनी हमने सीखी थी, एक पदीय की गुणा करनी हमने सीखी थी किसी बहुपद में, तो याद करो। ओके, अभिषेक का आंसर आया है, जयवीर का आंसर आया है, मधु का आंसर आया है, महेंद्र का आंसर आया है। इनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स, राहुल का आंसर आया है, राखी का आंसर आया है। चलिए अपनी नोटबुक दिखा दो सभी लोग, जल्दी से अपने कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाइए। ओके, प्रियांशु वेरी गुड, तनु वेरी गुड, बाकी लोग भी, अभिषेक, राखी, महेंद्र। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना था, बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। हाँ चलो राहुल कर दो, एक्सप्लेन कर दो आप। सर 2a की सर 2ab में गुना करनी है सर। ओके सर 2 की 2 में जगह तो सर 4, और ओके फिर यहाँ पे a है और यहाँ भी a, तो a ओके स्क्वायर
और फिर बी हो जाएगा, ओके, फिर प्लस का निशान, फिर सर 2 और 5 की गुना करनी, फिर सर 10 ए बी हो जाएगा, वेरी फिर गुड, प्लस सर ये 2 ए की 1 में गुना करेंगे तो 2 ए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाओ, एक्सीलेंट राहुल, क्लैपिंग फॉर यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप मतलब एक्सप्लेन काफी अच्छा कर लेते हो। चलो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है राहुल ने। वही चीज एकदम बताइए जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, ठीक है? तो एक बार और मैं बता देता हूं, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज समझे जरूर। इस दो ए की इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी, तो अब ऐसा कुछ जादू की छड़ी तो हमारे पास है नहीं कि हम वो घुमाएंगे और गुणा हो जाएगी। हमें प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। प्रोसेस क्या कहता है कि दो ए को भेजो अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। इस दो ए को गुणा कराने के लिए मुझे अंदर भेजना पड़ेगा, और अंदर बहुत सारे पद हैं तो एक एक करके गुणा होगी। तो दो ए अंदर गया तो सबसे पहले इसको कौन मिला? दो ए बी। तो दो ए की पहले गुणा हो गई दो ए बी में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर दो ए और अंदर गया तो उसको पांच भी मिला, तो दो ए की गुणा हो गई पांच बी में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर दो ए और अंदर गया तो उसको मिला एक, तो दो ए की गुणा हो गई एक में। ठीक है। अब इसके बाद जब हम गुणा करेंगे, अब गुणा तो हमने काफी सीखी है करनी, कैसे करते हैं। तो आपको पता है कैसे करते हैं गुणा? संख्या की संख्या में गुणा, यानी दो की दो में गुणा करेंगे पहले, तो दो दूनी चार हुआ। ए की ए में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर, और बी ऐसे का ऐसे ही। फिर प्लस है तो प्लस आया। अब फिर संख्या की संख्या में, यानी दो की पांच में गुणा करोगे पहले, यानी 10 आया। ए की बी में गुणा करोगे तो ए बी आया। फिर प्लस है तो प्लस। फिर दो की एक में गुणा करोगे तो दो आया, और ए ऐसे का ऐसे ही। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना था। समझ में आया सभी को? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में अगर सभी को समझ में आ गया है तो। ओके, तो पोल में करें क्वेश्चन। अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए चैट बॉक्स में, सभी लोग जल्दी से। अगर सभी को समझ में आ गया है तो कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना था। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल में। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो पहले आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आपको पोल में आंसर करना है। तब तक, जब तक आप सॉल्व करोगे तब तक मैं क्वेश्चन को पोल में भेज रहा हूं। सभी लोग करेंगे। चार ऑप्शन है इसके। ओके, पोल मैंने स्क्रीन पर भेज दिया है। 3x, क्वेश्चन लिख देता हूं। 3x, ठीक है, और कोष्ठक 7y(x) प्लस 10y+3। ये सवाल है, इसका बीजीय व्यंजक आपको निकालना है। करिए। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का ध्यान से। ओके, ध्यान से करेंगे सभी लोग। गुणा करना मैंने आपको सिखा रखा है। जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग पोल में आंसर। आपके पास 2 मिनट हैं, पूरे भरपूर टाइम है। ओके, सभी को अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब तक आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी लोग प्लीज अपनी नोटबुक का यूज जरूर करें जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाया करे। तो 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 11 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग जो बचे हैं जल्दी से आंसर करें। 11 में से 8 लोगों का आंसर सही है। 12 लोगों का आंसर आ चुका है। ऑप्शंस को ठीक से मैच करें।
जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको मैच जो आपको करना है ABCD ऑप्शन से, उसको ध्यान से मैच करें सभी लोग। ओके, काफी लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। एक बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हमें दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक हमें ज्ञात करना है। और जो बच्चे अभी क्लास में आ रहे हैं, प्लीज आप लोग टाइम से आया करो क्लास में। आप लोग लेट क्यों आते हो? 8:50 हो गए, मतलब आप ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो। सभी को क्लास में टाइम से आना है भाई। लास्ट 15 सेकंड, आखिरी 15 सेकंड हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, सबका रिजल्ट, लेकिन लास्ट आते आते सबने उल्टे सीधे आंसर दिए। देखिए भाई, गुणा करनी मैंने सिखाई थी आपको, मुझे लगा आपको याद होगी, और मैंने 2 क्वेश्चन अभी कराए भी कि कैसे गुणा होती है, लेकिन लग रहा है सब भूल गए हो। इस एक यहाँ पर गुणनखंड दिया हुआ है 3x 7yx प्लस 10y प्लस 3। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है, इसकी सहायता से आपको एक बीजीय व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है? बीजीय व्यंजक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले 3x है, 3x अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला? बेसिकली यहां पर गुणा करनी है। अब गुणा कैसे करते हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 3x की गुणा इस पूरे कोष्ठक के अंदर करनी है। तो जब कोष्ठक के अंदर जाएंगे तो उसको कौन मिला? 7yx। तो 3x की गुणा हो गई 7yx में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर और अंदर गया 3x, तो कौन मिला? 10y। तो 3x की गुणा हो गई 10y में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर 3x और अंदर गया तो उसको कौन मिला? 3। तो 3x की गुणा हो गई 3। ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे गुणा। ठीक है, अब इसके बाद 3 की 7 में गुणा, यानी संख्या की संख्या में गुणा होती है। तो 3 की 7 में गुणा करोगे तो 21 आएगा। x की x में गुणा, x की x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, और बचा y। तो जो बच्चे सी आंसर दे रहे हो, आपकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, आपकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि सी में 21x² तो आ ही नहीं रहा। और जो बी आंसर कर रहे हैं उनकी भी उम्मीदों को झटका लग चुका है, क्योंकि इसमें भी 21x² नहीं आ रहा। और जो ए आंसर कर रहे हैं उनकी भी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा। तो पहले ही जब आपने गुणा किया, आपको तभी पता चल गया आंसर इसका डी होगा। आगे अगर आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को, तो जैसे ही आपको पहला पद मिला, आपको पता चल गया आंसर इसका डी है, क्योंकि और किसी में आ ही नहीं रहा 21x²। है ना? 3 की 7 में गुणा करोगे तो 21 आएगा, x की x में गुणा करोगे तो x² आएगा, और y अकेला बचा तो उसको अकेला लिख दिया। अब बताइए, जिन्होंने ए बी सी आंसर दिया है, क्लियर हुआ सभी को? ABC वाले जो बच्चे हैं, जो सी 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 डिजाइन बना बना के सी 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 लिख रहे हो, बताओ। नवीन ने इतना अच्छा डिजाइन बनाया, पहले कैपिटल सी, फिर स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, फिर कैपिटल सी, फिर स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, सी 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 लगा रखा है। बताओ भाई सी सर डी वालों। क्यू आएगा, क्या? डी क्यू आएगा। अरे आप देखो, पहला अभी मैंने पूरा किया नहीं है, आप पहले पद से ही देख लो। पहले पद आ रहा है 21x²y। तो बताओ सी में कहीं 21x² आपको दिख रहा है? बी में कहीं दिख रहा है? ए में कहीं दिख रहा है? डी में ही तो दिख रहा है पहला पद 21x²। अब आगे देखो, पूरा सॉल्व कर लेता हूं, आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। 3x की 10y में गुणा करेंगे
तो पहले 3 की 10 में गुणा करेंगे, पहले 3 की किस में गुणा करेंगे, 10 में। तो 3 धाम कितना हो गया, 30। x की y में गुणा करेंगे तो xy, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया। अब 3x गुणा 3, 3 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9। और बेचारा ये x अकेला है तो इसको अकेले को लिख दो। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 21x² प्लस 30xy प्लस 9x। बताओ कौन सा मैच कर रहा है, आप खुद ही देखकर बताओ। 21x² यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां आ रहा है डी में, प्लस प्लस 30xy, 30xy प्लस प्लस 9x। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को, बताओ बताइए, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, पूछा करो यार डाउट्स। आप वाई 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 इतने अच्छे से टाइप करते हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब बताइए समझ में आया सभी को, चैट बॉक्स में अगर नहीं आया है तो आर लिख दो, आ गया है तो वाई लिख दो। स्पेशली जिन बच्चों ने सी आंसर दिया था, ए आंसर दिया था, बी आंसर दिया था, बताओ। आसान सवाल था लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों इतनी गलतियां कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़े, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है पोल का। अच्छा रिजल्ट, ठीक ठाक था मतलब। तो तनु, सौरभ, पवित्रा, मुस्कान, गिरीश, अंकित कुमार नाम से हैं, अभिषेक, अभिषेक अब आपका नाम मैंने ठीक लिखा है, निखिल सैनी नाम से हैं, प्रियांशु स्वामी नाम से हैं, विशाल, काजल गुलिया नाम से हैं, संजीव कुमार संजय नाम से हैं, मधु, जयवीर, महेंद्र, महेंद्र आपका भी नाम मैंने ठीक लिखा है, हर्ष, राखी, शिवानी, पुष्पा, भावेश, नवीन, अ, विनोद कुमार नाम से हैं, प्रवेश, भूपेश, राहुल कुमार, ऋषभ, सचिन। ठीक है, इन्होंने आंसर दिए थे। और सर जिनके मेरा नाम सभी, स्पेलिंग गलत है। कोई बात नहीं, स्पेलिंग दे, मतलब वैसे तो ठीक है ना, स्पेलिंग क्या है, चलो मैं स्पेलिंग ए आएगा, ठीक है, चलो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो जिनके सभी आंसर्स ठीक थे वो थे पवित्रा, अभिषेक, निखिल सैनी नाम से हैं, प्रियांशु स्वामी नाम से हैं, मधु, शिवानी, राहुल कुमार एंड सचिन। इनके सभी आंसर्स ठीक थे। आगे भी एक है नाम, हाँ आगे भी नाम है लेकिन इनके, हाँ जयसिंह दुरहान नाम से हैं, मनीष कुमार नाम से हैं, शिवा गोले, इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। और जो हरे रंग में है ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके सभी आंसर सही थे। ठीक है, ये मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज चुका हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, तनु मुझे पता नहीं था कि वो, क्योंकि आप दूसरी आईडी से लॉगिन थी, आगे से मैं कोशिश करूंगा, ध्यान रखूंगा कि नाम में डाल दूं। ठीक है, टॉपिक की तरफ चलते हैं, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। इसका मतलब क्या है? पहली चीज, अभी हमने गुणनखंड करना सीखा और जो वो विधि थी वो थी सार्वगुणनखंड विधि, है ना। उसमें हम क्या करते थे, अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, मान लो मैं लिख दूं 2x+2, तो इसमें क्या था, ये पूरा एक व्यंजक है, ये पूरा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में अगर मैं आपसे कहूं कि उभयनिष्ठ क्या है, इस बीजीय व्यंजक में अगर मैं आपसे कहूं कि उभयनिष्ठ क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर 2 है। क्या है उभयनिष्ठ? सर 2 है, 2 इसके पास भी है, इस वाले पद के पास भी 2 है, और इस वाले पद के पास भी 2 है। तो सर इसमें जो उभयनिष्ठ है या जो इसका जो सार्वगुणनखंड है वो क्या है? 2 है ना। इसमें आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन अगर मैं मान लो इस तरीके से कुछ लिख दूं, मैंने लिखा 2x+5y+4, और मैं आपसे कहूं कि बताओ इसमें क्या उभयनिष्ठ है। ये पूरा एक बीजीय व्यंजक है, 2 5 4। ये पूरा, हाँ एक मिनट, ये क्या है, एक पूरा बीजीय व्यंजक है।
तो बताइए इसमें ऐसा क्या है? हाँ, एक है, एक। ये आप कह सकते हैं, एक है। लेकिन क्या एक के अलावा कुछ और है? दो। दो, ऐसी कोई चीज, अच्छा दो, आप बोल रहे हो दो, दो एक्स के पास है, चार के पास है, लेकिन क्या पांच के पास दो है? क्या आप पांच को तोड़ सकते हो क्या दो में? पांच को जब आप तोड़ोगे तो पांच एकम पांच आएगा। मतलब कहने का ये है, जब आप दो एक्स के गुणनखंड करोगे तो दो गुना तो एक्स एक आएगा, है ना? प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। पांच वाई के जब गुणनखंड करोगे तो पांच गुना वाई आएगा, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। चार के जब गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? चार के दो गुणनखंड गुना करेंगे तो दो दूनी चार, दो एकम दो, तो दो गुना दो आया। तो अब आप क्या बता सकते हो ऐसी कोई चीज जो तीनों पदों में आ रही हो, जो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है? चेक करते हैं, दो को देखो, दो इसमें आ रहा है, लास्ट वाले में आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ एक। रहा। एक्स को देखो, हाँ एक को छोड़कर, सर एक तो एक आ नहीं रहा है। आएगा। हाँ एक को छोड़कर, एक को छोड़कर कुछ और ऐसा, क्योंकि अगर आप इसमें से एक उभयनिष्ठ ले भी लोगे तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से एक उभयनिष्ठ ले लूं तो फायदा नहीं है उसका कुछ। ठीक है, अब देखो एक्स, एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि वो सार्वगुणनखंड हो, या मैं कह सकूं कि उभयनिष्ठ हो। तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसमें आप पता नहीं लगा सकते कि सर उभयनिष्ठ क्या है, तो वहां पर हम उपयोग करते हैं पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें यही जाननी थी कि इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग ये है कि जब आपको पूरे व्यंजक में एक के अलावा कुछ और उभयनिष्ठ ना मिले, एक तो मिलेगा ही, लेकिन इस एक के अलावा कुछ और उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा, जैसे ये व्यंजक है पूरा 2x+5y+4, इसमें एक के अलावा कुछ और उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहां पर हम उपयोग करेंगे पदों के पुनर्स्थापन विधि। ठीक है, तो ये तो सवाल हुआ कि सर इसका उपयोग क्या है। उपयोग सबको समझ में आ गया क्या है? जहां पर हमें व्यंजक में कुछ उभयनिष्ठ ना मिले वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। अब उपयोग करते कैसे हैं ये सवाल उठता है, इसका उपयोग करते कैसे हैं ये सवाल उठता है। तो देखो, उपयोग इसका ऐसे करते हैं कि जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब है जगह को बदलते हैं। पुनर्व्यवस्थित मतलब समझ रहे हो, जैसे आप स्कूल जाते हो, आप अपनी क्लास में जाते हो, और आपकी कोई सीट एक फिक्स होगी, है ना? कोई एक सीट आपकी फिक्स होगी कि जहां आपको बैठना है। आप जाते हो स्कूल में, उस सीट पर जाकर बैठ जाते हो, रोज उसी पर बैठते हो। अब मान लो आपकी सीट के बगल में आपका जो फ्रेंड बैठा है, आपका जो दोस्त बैठा है, उससे आपकी लड़ाई हो गई, तो अब आप अपने आप को क्या करोगे? पुनर्व्यवस्थित करोगे, अपनी जगह बदल दोगे, है ना? जिस दोस्त के पास आप बैठते थे, जिस सीट पर, उससे आपकी लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो या तो आप अपनी जगह बदल दोगे या आपका दोस्त अपनी जगह बदलेगा। आप साथ में नहीं बैठोगे, यानी अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करोगे। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? कि अपनी जगह को बदलना, अपनी सीट को बदलना। ये बात समझ में आया? पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? कि जब पद अपनी जगह बदल देते हैं, जब पद अपनी जगह बदल देते हैं तो उसको हम कहते हैं पुनर्व्यवस्थित करना, और उसी विधि को हम कहते हैं पुनः समूहन विधि, यानी रीग्रुपिंग। यहां तक समझ में आया सभी को? जल्दी से बताइए, है ना? अभी हमने क्या समझा है? हमने पहली चीज ये समझी है कि इसका उपयोग क्या है। पुनः समूहन विधि का उपयोग ये है कि जब हमें पूरे व्यंजक में कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले तो पुनः समूहन विधि का उपयोग होता है। उसके बाद हमने समझा है कि पुनर्व्यवस्थित शब्द का मतलब क्या है, यानी अपनी जगह, जब हम अपने स्कूल में जाते हैं, कोई हमारी एक सीट फिक्स होती है, अपने दोस्त के साथ हम बैठते हैं, हमारी उससे लड़ाई हो जाती है, तो हम अपनी सीट बदल देते हैं, हमारा दोस्त अपनी सीट बदल देता है, यानी अपने आप को हम पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी अपनी जगह को बदलना, जगह को बदलना। ऐसे ही गणित में क्या होते हैं? पद होते हैं, वो अपनी जगह बदल देते हैं। कब? जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक व्यंजक लिखा हुआ है 10xy+21+15x+14y। अब पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब क्या है कि अगर मैं 15x को तो लिख दूं यहां, यानी 15x को लिख दूं 21 की जगह, और 21 को लिख दूं 15x की जगह, इसको हम क्या कहते हैं? पुनर्व्यवस्थित करना। समझ में आया सभी को? आप जैसा देख रहे हो, पहले जो 15x था वो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, पहले नंबर पर 10xy है,
दूसरे नंबर पर 21 है, तीसरे नंबर पर 15x लिखा हुआ है और चौथे नंबर पर 14y। और जब हमने अगला जो डब्बा देखा उसमें जगह बदल गई है, पहले 10xy तो अपनी जगह पर ही है, 15x आ गया दूसरे नंबर पर, 21 चला गया तीसरे नंबर पर, और जो ये 14y है ये अपनी जगह पर ही है। तो ये क्या, इन्होंने क्या किया है, अपनी जगह को बदला है। 15x पहले तीसरे नंबर पर था, वो दूसरे पर चला गया, और 21 पहले दूसरे नंबर पर था, तो वो तीसरे नंबर पर आ गया। इसे कहते हैं हम जगह को बदलना, पुनर्व्यवस्थित करना। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित करना। समझ में आया? अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं ये भी मैं बता चुका हूं, अब कैसे करते हैं और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो अब हमें आगे सीखना है। पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब? बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल को देखो आप ध्यान से। सवाल लिखा हुआ है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या कुछ ऐसा है, पहले ये चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, ज्योति प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से वो सारा रिपीट हो जाएगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की हेल्प से इसको और समझते हैं अच्छे से। देखिए, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, इसके गुणनखंड करने। तो देखो, सबसे पहला काम वही, इन सब के अलग अलग गुणनखंड कर दो। पहले क्या है, 2xy के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा x गुणा y। फिर प्लस है तो प्लस आया, 2y के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा y। फिर प्लस है तो प्लस आया, 3x के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा x। फिर प्लस है तो प्लस आया, और 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 ही होंगे। यहां तक बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बताओ, यहां तक सभी को ये चीज क्लियर हो गई है? यहां तक सबको क्लियर हो गई है ये चीज? तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। कुछ नया मैंने नहीं किया है, ये वही किए हैं गुणनखंड जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है ना। अब आपको, तनु, 2xy के गुणनखंड क्या होंगे, पहले 2 के गुणनखंड करो। 2 एकम 2, तो 2 तो सिर्फ 2 में ही टूटा, तो 2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक्स वाई के हो गए एक्स गुणा वाई। 2 को ऐसे ही लिख दिया और एक्स वाई के हो गए एक्स गुणा वाई। प्लस ऐसे का ऐसे ही, 2y के गुणनखंड क्या होंगे, 2 ऐसे का ऐसे ही गुणा y। प्लस 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3 ऐसे का ऐसे ही गुणा x। प्लस 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 ही होगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको कुछ इसमें उभयनिष्ठ दिख रहा है? एक के अलावा, एक के अलावा क्या कुछ उभयनिष्ठ है? मतलब कैसे चेक करेंगे? अब ये देखो, इसके पास 2 है, पहले पद के पास 2 है, क्या दूसरे पद के पास 2 है? है। क्या तीसरे पद के पास 2 है? नहीं है। क्या चौथे पद के पास 2 है? नहीं। मतलब 2 उभयनिष्ठ नहीं है। पहले पद के पास x है, क्या दूसरे पद के पास x है? नहीं है। तीसरे के पास है, चौथे के पास नहीं है। फिर देखो y, पहले के पास है, दूसरे के पास है, तीसरे के पास नहीं है, और चौथे के पास भी नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके पास हो। ये बात सबको समझ में आई? कैसे किया है मैंने? सबसे पहले क्या चेक किया, 2। सबसे पहले 2 को चेक किया, 2 पहले के पास है, दूसरे के पास है, लेकिन तीसरे और चौथे के पास नहीं है। x पहले के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास है, चौथे के पास नहीं है। y पहले के पास है, दूसरे के पास है, तीसरे और चौथे के पास नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों के पास हो। कोई एक ऐसी चीज जो चारों के पास हो। ये बात समझ में आई सभी को, या दोबारा बताऊं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर सभी को समझ में आ गया है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो, अगर आप सुनोगे ही नहीं तो ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, आपने यहां पर देखा कि सर इन चारों पदों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चारों के पास हो। अब मैंने बताया था जब भी ऐसा मौका आए, ज्योति प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, अब सुनना, जब भी ऐसा कुछ मौका आए कि चारों पदों के पास कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, वहां पर उपयोग किया जाता है पुनः स्थापन विधि। कौन सी विधि? पुनः स्थापन विधि, जो इस टॉपिक का नाम है।
ठीक है, तो पुनः स्थापन विधि का उपयोग कहां किया जाता है? जब पूरे व्यंजक में आपको कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, जैसे इस पूरे व्यंजक में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहां पर किस विधि का उपयोग होगा? पुनः स्थापन विधि का। अब पुनः स्थापन विधि का काम क्या है? काम यह है कि हम जगह बदलेंगे अब पदों की। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन पदों की जगह बदल देंगे। तो जगह मैंने आपको बदलना सिखाया, कैसे बदलेंगे जगह वो देखो। आप देखो, पहले वाले में इनको भूल जाओ अभी। किनको? इसको भूल जाओ, दूसरे और चौथे वाले को भूल जाओ। ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं। पहले वाले में और तीसरे वाले में कुछ उभयनिष्ठ है? पहले वाले में और तीसरे वाले में कुछ उभयनिष्ठ है, यानी कुछ कॉमन है? है सभी लोग बताइए, है ना? क्या है? एक्स। देखो एक्स इसके पास भी है और एक्स इसके पास भी है, तो बस हो गया हमारा काम। मैं इस 3x को किसके साथ लिखूंगा अब? यानी इसकी जगह बदल दूंगा और इसको किसके साथ लिख दूंगा? 2xy के साथ। यानी 3x कहां जाएगा? जैसे इसमें आया था ना, इसमें देखो ना, इसमें भी तो यही हुआ था, 15x आगे आ गया था। सेम इसी तरीके से ये 3x, क्योंकि इस 3x में और इस 2xy में x कॉमन है, तो मैं इनको एक साथ लिख दूंगा। यानी मैं अब इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 गुणा x गुणा y, और इसके साथ मैं क्या लिखूंगा? 3x, यानी प्लस में 3 गुणा x। ये बात समझ में आई सभी को? मैंने 3x की जगह बदल दी, क्योंकि 3x की 3x और 2xy में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x उभयनिष्ठ है, तो मैंने इसको 2xy के साथ लिख दिया और 2y को कहां भेज दिया? 3x की जगह। यानी यहां पर आ गया प्लस का 2 गुणा y और प्लस 3 ऐसे का ऐसे। ये बात सभी को समझ में आ गई है? तो जल्दी से y टाइप कर दो। मैंने क्या किया है? तीसरे वाले को दूसरे वाले की जगह लिख दिया और दूसरे वाले को तीसरे वाले की जगह लिख दिया। ऐसा किया क्यों? क्योंकि पूरे व्यंजन में कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं था, तो मुझे पुनः स्थापन करना था। पुनः स्थापन मतलब इनकी जगह बदलनी थी। और जगह कैसे बदली? क्योंकि पहले और तीसरे में कुछ उभयनिष्ठ मुझे दिखा, तो पहले और तीसरे को मैंने एक साथ लिख दिया और दूसरे और चौथे को एक साथ लिख दिया। यहां तक समझ में आया सभी को? तो जल्दी से y टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, है ना? इस क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो ये है कि मैंने 3x को 2y की जगह लिख दिया है और 2y को 3x की जगह लिख दिया है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब ये मैं किसी और कलर में लिख देता हूं प्लस। अब मैं क्या करूंगा? देखो ध्यान से सुनना। अब ध्यान से देखो, अब आपको दो दो पद लेने हैं, क्योंकि पूरे में तो कुछ भी उभयनिष्ठ हमें नहीं मिल रहा, है ना? इस पूरे में तो कुछ भी उभयनिष्ठ हमें नहीं मिल रहा, अभी हमने ऊपर चेक किया था, लेकिन इन दोनों में तो मिल रहा है ना। इन दोनों में मिल रहा है, तो पहले आप इन दोनों की बात करो। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? x। इसमें भी x उभयनिष्ठ है, इसमें भी x उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जो चीज उभयनिष्ठ है, यानी जो कॉमन है, उसको मैंने डब्बे में बंद किया। पहले उसको लिख लेते हैं x ब्रैकेट के अंदर। जो चीज उभयनिष्ठ है, दोबारा सुने ध्यान से, जो चीज इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ है वो क्या है? x। उसको मैंने पहले लिखा, फिर कोष्ठक लगाया एक। अब कोष्ठक के अंदर क्या लिखूंगा? जो डब्बे में बंद नहीं है, जो यानी जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या क्या है वो? 2y प्लस 3। समझ में आया? मैंने पूरे में कॉमन ना लेकर इन दोनों में कॉमन लिया। क्या? x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x को बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब जो चीज कॉमन नहीं है, जो चीज उभयनिष्ठ नहीं है, 2y, तो 2y प्लस तो प्लस, 3 तो 3। ठीक इसी प्रकार अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, एक मिनट एक मिनट, इन दोनों में आपको कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? इन दोनों में आपको कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? जल्दी बताइए। कुछ नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं इनमें एक की गुणा कर दूं, अब कुछ उभयनिष्ठ है। अगर मैं इनमें एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? पहले ये बताओ। एक मिनट, इसको थोड़ा इधर लगा देता हूं प्लस। हाँ, अब बताओ, अगर मैं इन दोनों में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। यानी इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? एक। एक।
तो और वो एक कैसा है, प्लस का, एक कैसा है, प्लस का, तो मैं यहां पर लिखूंगा प्लस का एक। अब जो चीज उभयनिष्ठ नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, यानी 2y तो 2y प्लस तो प्लस 3 तो 3। ये बात समझ में आई सभी को? जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ, इसमें और इसमें कुछ उभयनिष्ठ है? किसमें? इस वाले पद में इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं और ये दूसरा नंबर। इसमें कुछ उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है दोनों पदों में? ध्यान से देखोगे अगर आप, तो 2y+3 इसमें भी आ रहा है और 2y+3 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, 2y+3 पहले वाले में भी आ रहा है और 2y+3 दूसरे वाले में भी आ रहा है। तो क्या कॉमन हुआ, क्या उभयनिष्ठ हुआ? जो डब्बे में बंद है वो लिख लेता हूं पहले, यानी 2y+3, फिर लगाऊंगा एक कोष्ठक। अब जो कॉमन नहीं है, यानी x तो x लिख दिया, प्लस तो प्लस लिख दिया, 1 तो 1 लिख दिया, और यही हमारा आंसर। समझ में आया सभी को? समझ में आया? जल्दी बताइए, कुछ क्लियर हुई चीजें, कुछ हल्की फुल्की? ठीक है, तो इस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चंस। ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना है? पदों को पुनर्व्यवस्थित करना है। कब? जब पूरे पद में आपको कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले। ठीक है, तो हमें पदों को क्या करना होता है? पुनर्व्यवस्थित करना होता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहला स्टेप, सभी पदों में कोई सार्व गुणनखंड है, पहले ये आपको चेक करना है। तो 2xy के गुणनखंड 2 गुणा x गुणा y हुआ, 2y के 2 गुणा y, 3x के 3 गुणा x और 3 के 3 गुणा 1। और आपने देखा कि इन चारों पदों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए आपने क्या किया? इनकी जगह बदल दी। जगह कैसे बदली? आपने 3x को 2y की जगह और 2y को 3x की जगह लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपका आंसर यहां पर लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप जब आप सॉल्व करोगे तो यहां देख सकते हो लास्ट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा x+1 2y+3। सबको क्लियर हुआ यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही काम, 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y, इसके गुणनखंड करने हैं। करिए, कैसे करोगे? वही वाला काम करना। देखो, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको कुछ भी उभयनिष्ठ अगर नहीं मिल रहा है तो 15x को 21 की जगह लिख दो और 21 को 15x की जगह। ठीक है, फिर 2 को लेकर उभयनिष्ठ निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। करिए, सभी लोग करेंगे सॉल्व। बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और नोटबुक में क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है सभी को। हाँ जी, करें, 2 मिनट हैं आपके पास, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक आप लोग म्यूट पर रखें क्योंकि आवाज आ रही है ना? स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। सबसे पहले चेक करो कुछ ऐसा है जो इन चारों पदों में हो, कोई संख्या या कोई चर, कुछ भी ऐसा। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो चारों पदों में। फिर आप क्या करोगे? आप करोगे पुनर्व्यवस्थित। पदों को क्या करोगे? पुनर्व्यवस्थित। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब है इनकी जगह बदलोगे। 15x को लिख दो 21 की जगह, 21 को लिख दो 15x की जगह। फिर 10xy और 15x को देखो पहले, फिर 21 और 14y को देखो, और जो उभयनिष्ठ है उसको उभयनिष्ठ निकालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं गुणनखंड कर देता हूं। 10xy के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 10 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे? 10 के गुणनखंड बताइए क्या 2 होंगे? गुणा 2 गुना 5, तो 2 पंजे 10। सर 10xy और 15x में 5x कॉमन आ रहा है। हाँ,
5x कॉमन आएगा। गुड, No. ठीक है। तो सबसे पहले 10 के उधर। गुणनखंड, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद रखो प्लीज। और 21 प्लस 40 y में 7 कॉमन आ रहा है। वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो आप, अगर आपने यहां तक कर लिया है तो 7 कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए जिनका नहीं हुआ है वो ध्यान दें। सबसे पहले 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5, तो 10 के क्या हुए, 2 गुणा 5, ठीक है। फिर एक्स वाई के क्या होंगे, गुणा एक्स गुणा वाई, फिर प्लस का निशान है। सबसे पहला काम आप यही करो, गुणनखंड ही कर लो, प्लस आ गया। 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 21 के क्या होंगे, 3 सत्ते गुणन 21 और 7 एकम 7, तो 21 के गुणनखंड क्या हुए यहाँ पर, 3 गुणा 7, तो यहां पर आ गया 3 गुणा 7। फिर दोबारा से प्लस है तो प्लस आ गया। 15x के गुणनखंड क्या होंगे, 15x के, 15 के क्या होंगे 3 बताइए, गुणा 5। 3 गुणा 5, ठीक है। तो 15 के यहां पर क्या हुए गुणनखंड, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5, और ये x ऐसे का ऐसे यानी गुणा x। फिर दोबारा से यहां पर प्लस है तो प्लस आया। 14 के गुणनखंड क्या होंगे बताइए, 14 के गुणनखंड क्या होंगे। ओके, शिवानी ने आंसर दिया है, शिवानी 7 चेक कर गुणा 2। लेना अभी आप। हाँ, काफी लोगों का आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, तो 14 के गुणनखंड क्या हुए यहाँ पर, 2 गुणा 7 गुणा y। यहां तक कोई डाउट, अभी तक मैंने सिर्फ गुणनखंड किए हैं, अभी तक मैंने क्या किए हैं, गुणनखंड। गुणनखंड करने में कोई डाउट किसी को तो बताओ। 10 के 2 गुणा 5 एक्स वाई के एक्स गुणा वाई, 21 के 3 गुणा 7, 15 के 3 गुणा 5 एक्स ऐसे का ऐसे ही, 14 के 2 गुणा 7 और वाई ऐसे का ऐसे ही। अब आपको अगला स्टेप क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या कुछ आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है इनमें। सबसे पहले 2 देखो, 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, यानी 2 सबके पास नहीं है, सिंपल सी चीज। 2 के बाद देखो 5, 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, मतलब 5 भी सबके पास नहीं है। ओके, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। एक्स देखो, एक्स इसके पास है, इसके पास नहीं है, यहां पर एक्स है लेकिन यहां पर नहीं है, मतलब एक्स भी सबके पास नहीं है। फिर क्या देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, वाई, वाई इसके पास है और लास्ट वाले के पास है, ना इसके पास है ना इसके पास है, यानी वाई भी ऐसा नहीं है जो सभी के पास हो, यानी हमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा। और जब भी हमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले तो हम क्या करते हैं, पुनर्विस्थापन। क्या करते हैं, पुनर्विस्थापन। क्या करते हैं, पुनर्विस्थापन, यानी जगह बदलते हैं। अब जगह कैसे बदलेंगे, आप पहले और तीसरे को देखो, दूसरे और चौथे को भूल जाओ, पहले और तीसरे को देखो, क्या पहले और तीसरे में कुछ उभयनिष्ठ है, पहला ये है और तीसरा ये है, देखो ध्यान से, कुछ उभयनिष्ठ है तो मुझे बताओ, पहले वाले पद में और तीसरे वाले पद में। x एक्स और 5 भी तो है। आप देखो पहले चेक कैसे करते हैं, 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है, इसके पास भी है, यानी एक तो 5 है उभयनिष्ठ, ठीक है। इसके बाद देखो एक्स इसके पास भी है और इसके पास भी है, यानी एक्स उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यानी हमें यह पता चल गया कि सर पहले और तीसरे में हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो अगर आपको पहले और तीसरे में उभयनिष्ठ मिल रहा है तो आप पहले और तीसरे को एक साथ लिख लो। क्या करो, एक साथ लिख लो, तो ठीक है लिख लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले और तीसरे को एक साथ लिख लूंगा, यानी यहां पर आया 2 गुणा 5 गुणा एक्स गुणा वाई, और तीसरा क्या है, प्लस, प्लस को लगाते हैं किसी और कलर में, कलरफुल अच्छा लग रहा है ना, कलर ही कलर। इसके बाद 3 गुणा 5 गुणा एक्स, मैंने क्या किया, इस 3 गुणा 5 गुणा एक्स को इसके साथ लिख दिया। क्यों लिख दिया इसके साथ, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं ना, मिलते जुलते हैं, ये आपस में दोस्त है, फ्रेंड है, और दोस्तों को दूर नहीं रखना चाहिए ज्यादा। दोस्त क्यों है, क्योंकि दोनों के पास एक जैसी चीजें हैं, 5x, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो दोस्तों को दूर दूर थोड़ी ना बैठना चाहिए, एक साथ बिठाओ इनको। यानी 3 गुणा 5 गुणा एक्स को मैंने इसके साथ बिठा दिया, किसके साथ बिठा दिया, किसके साथ बिठा दिया, इसके साथ, और ये बैठ गया, ये काम खत्म। अब 3 गुणा 7 को इसके साथ बिठा दो, यानी 21 को 14y के साथ बिठा दो,
क्योंकि आपको इसमें भी 7 कॉमन मिल जाएगा। अभी देखते हैं अगले स्टेप में। अब मैं क्या करता हूं, प्लस लगाता हूं रेड कलर में, और 21 को यानी 3 गुना 7 को इसके साथ बिठा दो, यानी 3 गुना 7, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 गुना 7 गुना वाई। ये 14 वाई का गुणनखंड है ना, 2 गुना 7 गुना वाई, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ये मैंने काटे हुए हैं, इनको हटा देता हूं। 1 मिनट। समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है? सभी को समझ में आया मैंने क्या किया है? हाँ जी, बताइए। अगर कोई डाउट है तो इनको दोबारा लिख देता हूं। देखिए मैंने क्या किया है, 3 गुना 5 गुना एक्स जो है ना, 3 गुना 5 गुना एक्स, यानी ये वाला पद, इसको इसके साथ लिख दिया है, और 3 गुना 7 को इसकी जगह लिख दिया है। मतलब इसको यहां और इसको यहां जगह बदल दी है इनकी। ठीक है। अब भाई जो एक, अब मैं क्या करूंगा, सब में तो सब कुछ कॉमन है नहीं, सब में तो कुछ भी कॉमन है नहीं, तो मैं दो दो को लूंगा। इन दोनों को लेते हैं पहले, पहले दो को लेंगे, फिर लास्ट वाले दो को लेंगे। तो पहले दो में क्या क्या उभयनिष्ठ है ना, क्योंकि ये दोनों दोस्त है ना, जगह ही मैंने इसलिए बदली है इनकी, जिससे मैं उभयनिष्ठ ले सकूं। तो 5 गुना एक्स इसमें भी आ रहा है, और 5 गुना एक्स इसमें भी आ रहा है। तो जो चीज डब्बे में बंद है उसको पहले लिख लो, यानी 5 गुना एक्स, और जो अब डब्बे में बंद नहीं है, यानी 2 गुना वाई, तो 2y, प्लस तो प्लस, और 3 तो 3। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखो, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, जल्दी बताओ। लास्ट वाले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 7 बताइए। 7 7 है ना, देखो 7 इसमें भी आ रहा है, और 7 इसमें भी आ रहा है, यानी प्लस का 7। फिर कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर क्या बचा, 3, तो 3 लिख दिया, प्लस तो प्लस लिख दिया, और 2 गुना वाई मतलब 2y। हाँ, मैं जो बच्चे रिपीट करने के लिए कह रहे हैं मैं अभी करता हूं रिपीट। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये नरेंद्र वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है भाई, अपना माइक ऑन करिए। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। एक मिनट भाई, इनको मैं क्लास से निकाल दूं पहले, चैट में इधर उधर की बातें। कौन है ये नरेंद्र वर्मा, कोई बताएगा मुझे कौन है ये? अभी नहीं है क्लास में क्या? ठीक है, ठीक है। तो देखिए भाई, एक बार मैं बता देता हूं पूरा फिर से। क्वेश्चन था मेरा 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y, ये क्वेश्चन था। ये सबको समझ आया, ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, गुणनखंड करने आते हैं सभी को। 10xy के गुणनखंड क्या होंगे? 10 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 5। xy के गुणनखंड क्या हुए, x गुणा y। प्लस है तो प्लस। 21 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 7। अच्छा, ज्योति प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, पहले आप मुझे ये बताओ, आपको गुणनखंड करने आते हैं प्लीज? 21 के गुणनखंड 3 गुणा 7 कैसे हुए, ये आते हैं? ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस आया। 15 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5, और x ऐसे का ऐसे ही गुणा में x, प्लस ऐसे का ऐसे ही। 14 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 7 गुणा y। पहला स्टेप क्लियर, पहला स्टेप क्लियर, पहला स्टेप सभी को क्लियर है? जल्दी बताओ, पहला स्टेप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो y टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अगर सभी को समझ आ गया तो y टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब देखो, आपको इस पूरे व्यंजक में कुछ ऐसा दिख रहा है जो सबके पास हो। देखो, 2 पहले वाले के पास है, दूसरे वाले पद के पास नहीं है, तीसरे वाले पद के पास नहीं है, चौथे वाले पद के पास है। 5
पहले वाले पद के पास है, दूसरे वाले के पास नहीं है, तीसरे वाले के पास है, चौथे वाले के पास नहीं। मतलब मुझे ऐसी चीज देखनी है जो चारों के पास हो। क्या कुछ ऐसा है जो चारों के पास हो? नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा कुछ हो कि कोई भी संख्या या कोई भी चर सभी पदों के पास कॉमन ना हो, तो वहां पर हम करते हैं पदों को पुनर्व्यवस्थित। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि 15x को तो मैं ले आऊंगा 21 की जगह। ठीक है, ये जो 3 गुना 5 गुना x था 15x, इसको मैंने आगे कर दिया और 3 गुना 7 को पीछे कर दिया। ठीक है, ऐसे ही किया है। अगले स्टेप में 3 गुना 5 गुना x आगे आ गया और 3 गुना 7 पीछे आ गया। फिर मैंने इन दोनों को लिया। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है आप देखोगे ध्यान से, तो 5 गुना x इसके पास भी है, 5 गुना x इसके पास भी है, तो दोनों के पास से 5 गुना x कॉमन। फिर क्या बचा, 2 गुना y, तो 2y लिखा, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। ठीक इसी प्रकार इन दोनों में क्या कॉमन है, 7, तो 7 लिखा, 3 3 प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5x कोष्ठक के अंदर 2y प्लस 3 प्लस 7, और कोष्ठक के अंदर 3 प्लस 2y को मैं 2y प्लस 3 लिख सकता हूं क्या? 3 प्लस 2y को क्या मैं 2y प्लस 3 लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग, लिख सकता हूं? ठीक है, अब आप देखो इस पूरे में से क्या उभयनिष्ठ है। इस पूरे में से क्या उभयनिष्ठ है, 2y प्लस 3 इसमें भी आ रहा है और 2y प्लस 3 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, दोनों के पास 2y प्लस 3 है, तो 2y प्लस 3 पूरे में से उभयनिष्ठ। और जो उभयनिष्ठ नहीं है, 5x प्लस 7, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब आया समझ में? बताइए, मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा होमवर्क जरूर करें और मुझे बता दो, ये नरेंद्र कुमार नाम से जो आए थे, एक बार किसी को पता हो तो नाम वगैरह इनका। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और, अगली क्लास से हम आपका जो एग्जाम जो होने वाले हैं ना, उसकी तैयारी शुरू करेंगे मंडे से नहीं, ट्यूसडे से। ठीक है, जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें हम आपके एग्जाम में जो आ रहे हैं चैप्टर वो पढ़ने शुरू करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम आपके एग्जाम के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। ओके, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, चतुर्भुज के और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए।